हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस एक नई अपडेट में। दोस्तों, आज जो मैं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी से रिलेटेड एक नई अपडेट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफल, असम राइफल एंड सिपाही एनसीबी में आपको जो आपने एग्ज़ाम दिए थे उनका रिज़ल्ट आ गया है। तो आपको अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करना है दोस्तों, जो लिस्ट आई है आप वो लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो उन सभी कैंडिडेट को जिन्होंने एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है और वो अब पीईटी और पीएसटी एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। उनका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, बने रहे चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एसएससी है, एसएससी जीडी ने अपना कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों, कैसे आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन, असम राइफल्स, सिपाही इन एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 फ्रॉम 10 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये वो डेट थी जब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, ये वो फोर्सेस और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो ये बीएसएफ हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स एआर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एंड सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ। तो दोस्तों, ये वो फोर्सेस या ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था, जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में था। और इसकी जो डेट थी वो 10 जनवरी से 13 फरवरी तक ये एग्ज़ाम हुए थे। उनका जो रिज़ल्ट है आज 8 अप्रैल को एसएससी ने जारी कर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ें तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको कि जो एग्जामिनेशन का जो नोटिस है उनमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैव बीन अप्लाइड टू कंसिडर एलिजिबिलिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ पीटी एंड पीएसटी। दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए 30% सिक्योर करना था। जिन यूआर कैटेगरी के जिन कैंडिडेट ने 30% स्कोर किया है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट के अंदर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और ऑल अदर कैटेगरीज एससी एसटी ईएसएम 20% एग्ज़ाम में का जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या सिक्योर किए हैं मार्क्स, कट ऑफ किए हैं, उन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है और वो अपने पीईटी और पीएसटी यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट या कैन यूँ कहे कि फिज़िकल के लिए वो एप्लीकेबल है। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स स्कोर किए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, दे हैव बीन नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस दिस। ठीक है, उनको नॉर्मलाइज करके लिया गया है। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन है कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट दे पोजेस एनसीसी सर्टिफिकेट हैव बीन ग्रांटेड फॉर इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली। और जिन कैंडिडेट ने ये कहा है कि उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं उसको दिए गए हैं। जैसे एनसीसी जिनके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में दिए गए हैं। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2%, यानी कि 8 मार्क्स 4.8 और 3.2 मार्क्स, इतने का जो डिफरेंस है वहाँ देखने को मिला है। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में एनसीसी बोनस मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। जो एनसीसी के जो बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया।
अब बात आती है कि कैंडिडेट्स को जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है या शॉर्टलिस्ट किया गया है एज पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग इन पीईटी पीएसटी along with the marks and their date of birth for the shortlisted candidate। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट को जो है उनकी कैटेगरी के बेसिस पे एग्ज़ाम के अंदर क्या किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है ताकि वो अपने फिजिकल एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो सकें या अपीयर हो सकें। और उनके जो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ सिपॉय इन एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अंदर अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की कैटेगरी किसकी बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, तो उनकी कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो ये हैं। जैसे EWS SC कैटेगरी 127.33, EWS 136, ST की 123.04, ESM OBC UR की 139.32। तो दोस्तों ये है पार्ट ए। पार्ट बी में कितने कितने मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिए गए हैं और ये इनकी पर्टिकुलरली इनकी क्या की दी गई है, इनके कट ऑफ दी गई है जिन कट ऑफ के बेसिस पे इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पार्ट ए का स्कोर दे रखा है, पार्ट बी का स्कोर दे रखा है और यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 242 EWS 29 SC 6 ST एंड 613 OBC कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रोविजनली अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टैंडर्ड के स्कोर को क्वालिफाई किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे वो मेल की थी इसी तरह से ये फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए हैं एसएसएफ के अंदर। यहाँ भी सिमिलरली है कि ये एसएसएफ फोर्सेस का नाम है, यहाँ कैटेगरी दी गई है, यहाँ इनकी कट ऑफ दी गई है, सॉरी नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स दिए गए हैं जिन जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर दी पीईटी और पीएसटी। ये इनके क्या है मार्क्स दिए गए हैं जिन मार्क्स पे इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स दिए हैं और डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 101 EWS 9 SC 1 ST 197 OBC कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने UR स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है। आगे अगर मैं बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज ऑफ द फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि EWS में 2820, SC में 6639, ST में 3844, OBC में 8982, अनरिजर्व्ड में 17785 एंड टोटल 40,070 कैंडिडेट्स जो है फीमेल कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई करके गई हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कितने कितने SC ST OBC और EWS कैटेगरी ने UR स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है। दोस्तों आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मेल के बारे में बताया गया है कि इस ऑल इंडिया वैकेंसीज एसएसएफ में मेल के कितने कैंडिडेट हैं और उनका पर्टिकुलरली क्या कट ऑफ रहा है यहाँ पर दिया गया है, कितने कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और यहाँ कैटेगरी वाइज एसएसएफ डिपार्टमेंट के अंदर इनके बारे में बताया गया है। पेपर 1 पेपर 2 यानी कि पार्ट ए पार्ट बी में इनके मार्क्स कितने हैं इस बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो टोटल 3,24,508 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है जिसमें SC के 52,831 हैं, ST के 29,489 हैं, OBC के 73,405 हैं और अनरिजर्व्ड के 1,41,476 है। दोस्तों ये और EWS के हैं 25,212 कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों अगर इसी तरह से मैं आगे देखूं कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ डिटेल्स है एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड नक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया आर एज फॉलोज। तो ये नीचे दिया गया है फीमेल के बारे में, ये है कि कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड दिस फोर्सेज अदर देन NCB एंड SSF आर गिवन इन अनेक्सर 1 और मेल का अनेक्सर 2 के अंदर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इस तरह से आप ये पूरा जो नोटिस है वो कहाँ से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस की बात करूँ तो जो रिजोल्यूशन है, ठीक है दोस्तों, जो रिजोल्यूशन है उसमें क्या है कि पार्ट मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर मार्क्स इन पार्ट बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर प्रायोरिटी,
एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। इनके बेसिस पे इन कैंडिडेट को क्या किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। आगे बढ़ें, ये कुछ 13 कैंडिडेट्स के क्या है नेम दिए, रोल नंबर दिए गए हैं जिनको डिबेट कर दिया गया है एग्ज़ाम से, जिनको प्रोसेस में काउंट नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोस्तों जो है वो ये कि कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी टू बी कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ विल बी इश्यूड बाय द नोडल सीएपीएफ, दैट इज सीआरपीएफ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट देयर वेबसाइट दिस। दोस्तों सीआरपीएफ जो कि नोडल है सीएपीएफ, उन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके पीईटी और पीएसटी के जो एडमिट कार्ड हैं, कॉल लेटर्स हैं, उनको वेबसाइट की पर क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो है उनको सलाह दी जाती है कि वो समय समय पे वेबसाइट को क्या करते रहें, विज़िट करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि 17 अप्रैल से representation received from the candidate with regard to answer key have been carefully examined and answer key have been modified. The final answer key have been used for evaluation. वेबसाइट कमीशन फ्रॉम 17 अप्रैल से 8 मई तक जो पूरा कुछ है वो वहाँ पे वेबसाइट की, कमीशन की वेबसाइट पे क्या होगी, अवेलेबल होगी। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट कमीशन ऑन 27 अप्रैल को क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स वहाँ से जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं भी किए हैं वो भी अपने मार्क्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, और ऑल द बेस्ट या बेस्ट विशेस उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। डरना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, उठना है फिर से और फिर से तैयारी करनी है, और जो तैयारी आपने कर रखी है उसको और अच्छे से करनी है ताकि इस बार का जो एसएससी जीडी है वो आपको फोड़ देना है। अगर मैं बात करूँ टू 12 मई, कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड। क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें तो ये एनेक्सर 1 है जिसमें यहाँ पे स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज जो है वो सारे कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। पार्ट ए पार्ट बी के मार्क्स दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज है, और स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे मार्क्स दे रखे हैं। दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो एनेक्सर 1 में फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एनेक्सर 2 में मेल कैंडिडेट हैं। ये आपका एनेक्सर है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज फॉर पीईटी एंड पीएसटी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सारे मार्क्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रोज करस्पॉन्डिंग टू नील अवेलेबल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन शोन इन द टेबल। SC ST OBC EWS कैंडिडेट क्वालिफाइंग UR स्टैंडर्ड आर शोन इन द UR कैटेगरी। दोस्तों इस तरह से ये पूरा एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 जो फीमेल और मेल कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टेड थे कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज, और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिस के अंदर वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो बेस्ट विशेस उन कैंडिडेट के लिए जिनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है और जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। अपने कॉल लेटर्स को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी रीजनल की वेबसाइट पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस की वेबसाइट पे कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, ये सलाह है आप लोगों को। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज कैंडिडेट्स एंड बेस्ट विशेस फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डिडंट क्वालिफाई देयर एग्जाम। प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड, स्टडी स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, एंड लगे रहो, बस अपनी तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जब तक आपका सिलेक्शन कहीं हो नहीं जाना है। बार बार गिरना है तो उठना है, क्योंकि गिर के ही उठते हैं और उठ के ही सीखता है इंसान। ठीक है दोस्तों, चलो बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह से। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।